हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे, तो सोची थी निकलूँगी, बट ये कैंप चले गए थे, तो कैंप से बस थोड़े देर पहले ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शैम्पू की हूँ। ऐसे सुबह तो फ्रेश हो गई थी, बस शैम्पू नहीं की थी बिकॉज बहुत काम था घर पे, तो मैं शैम्पू थोड़ा लेट से ही करूँगी। और एक न्यू परफ्यूम ये मंगाए हैं, मैं नहीं देखी थी, तो वही मैं पूछ रही थी कब मंगा लिए, मैं तो देखी भी नहीं। तो वही बोले कि नहीं तुमको दिखाए थे, शायद तुम भूल गई होगी, ऐसे बोल रहे थे। तो हम बोले कि हाँ दिखाए थे, दूसरा ये नहीं था, दूसरा वाला दिखाए थे। तो इनको परफ्यूम का बहुत शौक़ है, परफ्यूम डीओ वगैरह का बहुत शौक़ है, हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। मतलब इतना सारा कलेक्शन रखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और शैम्पू मुझे नहीं करना चाहिए था, शाम के टाइम हो गया है, बट क्या करूँ, काम इतना ज़्यादा था कि करना पड़ा शैम्पू। और मेरी बेटी ये मेरा अपर वाला पहनी और नीचे वो शॉर्ट्स पहन के रखी है, और बच्ची है तो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसमें वन पीस जैसा हो रहा है। बेटी को बहुत शौक़ रहता है मेरा ड्रेसेस वगैरह पहनने का, तो नाइट ड्रेस हो या फिर वन पीस हो, सूट हो, कोई भी ड्रेस हो, वो पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती है मेरा ड्रेस। वो बोलती है कि मम्मा मैं ये पहन लेती हूँ, वो पहन लेती हूँ। और ये जो परफ्यूम मंगाए थे वही दिखा रहे थे मुझे, तो मैं बोली ना ये वाला नहीं है, वो केसर चंदन केसर वाला है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। और मेरे पतिदेव भी बहुत ज़्यादा बेचारे थक चुके हैं, वो भी आके थोड़ा लेटे हुए थे। संडे है इसलिए बोल के निकल जा रहे हैं, अगर और कोई डे रहता तो नहीं निकलते। और मैं इयरिंग्स वगैरह खोल दी थी उस दिन, मैं मतलब बड़ा इयरिंग्स पहनी थी हल्दी के दिन, और फिर नेक्स्ट डे पार्टी में भी दूसरा इयरिंग्स पहनी थी। तो मैं सोची कि नहीं पहनूंगी, कुछ दिन ऐसे ही रहूँगी बिना इयरिंग्स का। तो संडे है, निकल रही थी बाहर, तो बिना इयरिंग्स का फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं फिर छोटा वाली इयरिंग्स मैं पहन रही थी। और फिर गोल्ड का चेन वगैरह भी मैं चेंज करती रहती हूँ, जब जैसा मूड होता है वैसा पहन लेती हूँ, तो वही सब पहन रही थी मैं अभी। चाय वगैरह भी नहीं बनाई हूँ अभी तक, सोचे कि बाहर जाएंगे तो बाहर में ही जाके पी लेंगे चाय वगैरह। तो भाई का बहुत देर से वेट करने की, अब आएगा, तो अभी तक नहीं आया। और सॉक्स के बिना तो मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं सॉक्स सबसे पहले पहनती हूँ। तो भाई में बहुत लेट हो गया आने में, तो मुझे बहुत जोर से भूख लग गया था, तो मैं बोली कि थोड़ा मूढ़ी बनाती हूँ, मूढ़ी अच्छा लगता है खाने में, और बाहर जाके चाय वगैरह पी लेंगे, या फिर कुछ और खाना हो तो खा लेंगे, अभी तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं बस रेडी करी थी, तो उतना में भाई भी आ गया। और बिना आलू का झाल मुड़ी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, आलू तो होना ही चाहिए। आलू, प्याज, हरा मिर्ची, उसमें धनिया पत्ता, इमली की चटनी भी मैं बना के रखी हूँ, इमली की चटनी में थोड़ा सा डाल दूँगी मैं। और मेरा क्या हैबिट है, काम करते रहते किचन को क्लीन करती रहती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा गिरा रहता है एकदम अच्छा नहीं लगता है, तो एक हाथ से मैं क्लीन करती रहती हूँ। और बस एक ड्रम में करके सारा रखती हूँ मैं स्टॉक, अगर कम हो जाता है कोई डब्बा में से तो उसमें कोई वापस मैं फिल कर देती हूँ। तो बस अब मैं चनाचूर डालूँगी, भुजिया नहीं डालती, चनाचूर डाल के ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर पीनट्स है तो एक्स्ट्रा पीनट्स भी ऐड कर दो तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मेरा आवाज़ अभी भी भारी आ रहा होगा, अभी कुछ दिन भारी रहेगा, सर्दी लगने से थोड़ा भारी भारी हो जाता है आवाज़। और कम ही बना रही हूँ बिकॉज़ ये मुझे मना करते, और ये सब्ज़ी मैं बना के रखी हूँ। ये बोले थे कि जब कैंप से आएंगे और घूम फिर के आएंगे बाहर से तब खाएंगे, तो राइस नहीं बनाई हूँ अभी तक, ये राइस नहीं खाए। और इसमें पत्ता गोभी प्याज स्टफ करके बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। कभी आप लोग भी पत्ता गोभी और प्याज को इस तरह से स्टफ़ करके तवा पे लिट्टी जैसा सेक के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं ज़्यादा ही बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में भी खाई, फिर आफ्टरनून में भी वही खाई, और थोड़ा सा है। और मूढ़ी फ्राई करके बहुत टेस्टी होता है, कभी मैं मूढ़ी फ्राई करूँगी तो वो दिखाऊँगी आपको, बहुत टेस्टी होता है। बस अब हम लोग पहुँच गए विका सर्कल। ये सब बंद हो गया है कैसा? हाँ, पहले कितना ज़्यादा ये फ्लोर वो रहता था ना, चहल पहल था एकदम। यहाँ का ये फूड कोर्ट इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सिर्फ ये खुला हुआ है बस, मतलब इतना अच्छा था ये फ्लोर, बहुत अच्छा था। मोटा मोटी कुछ होगा यहाँ का, इससे सारा बंद हो गया। और ये दुकान भी लगता है इसको रेंट नहीं देना पड़ता है।
इसका दुकान है रेंट देना तो किसी को पोसाता ही नहीं। हाँ वही कपड़ा देता है मामूली रेट में यार। ऐसे मूड तो हम लोग डोसा बना के आए थे कि डोसा और चाय वगैरह पी लेंगे, बट यहाँ पे आके ये कुछ बिहार का बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाना। तो मैं वही दिखा रही हूँ, ये कूपन है। ये कूपन हम लोग को मिला था कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ परचेस करेंगे तो हम लोग कूपन से कुछ ऑफ मिल जाएगा हम लोग को। तो मैं वही दिखा रही थी। और क्या ऑर्डर की हूँ मैं दिखाती हूँ अभी। बस हम लोग का आ गया ऑर्डर। एक तो था आपका चीज़ केक संदेश था और एक था चॉकलेट्स लवर, जो कि चॉकलेट्स लवर तो ये ऑर्डर के मुझे उतना अच्छा नहीं लगा खा के। ये चीज़ विथ आइसक्रीम संदेश था, पता नहीं कुछ इस टाइप का ही नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। अभी तक ये आया है, वो नहीं आया, चॉकलेट लवर्स नहीं आया है। वो आता है तो मैं दिखाती हूँ वो भी आप लोग को। और मेरा पसंद का था तो इसलिए मुझे ये दिए। पहले तुम खा लो, उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट करेंगे या खाएंगे। और ये आ गया चॉकलेट्स लवर। ये मतलब इतना ज़्यादा डार्क था, बहुत ही ज़्यादा डार्क था। और वहाँ नीतू मिल गई, मेरी देवरानी। क्या हुआ था कि घर से हम लोग निकले थे सेम टाइम में, बट पता नहीं था कि उन लोग भी वेगा सर्कल जाएगा, हम लोग भी वेगा सर्कल जाएंगे। वो भी वेगा सर्कल गई थी। तो जब हम लोग खा पी के उतरे नीचे वेगा सर्कल में, तब देखे देवर दिखे और देवर के 2 फ्रेंड भी दिखे। तो उन लोग को देखे तब पता चला कि ओ इन लोग भी यहीं पे हैं। तो वही देवरानी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कुछ ले रही थी वहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे और ये मंदिर गए हुए, मैं नहीं गई मंदिर। और मैं किचन में लग चुकी हूँ। और कल मैं रात को बनाई थी गाजर का हलवा, वो आप लोग देखें। मैं गाजर का हलवा रात में ही बनाती हूँ, दिन में नहीं बनाती हूँ, बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा काम रहता है और गैस भी बहुत इंगेज रहता है। तो गाजर का हलवा इतना झमेला वाला चीज़ है और बहुत टाइम लगता है, तो मैं रात में बना ली। और आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर का सब्ज़ी। मटर पनीर मेरी बेटी का डिमांड है और मेरा मन है कि पनीर दो प्याज़ा बनाऊँ। हमेशा मटर पनीर बनाते हो अच्छा ही लगता है हमेशा। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और बनाऊँगी पुलाव और आलू दम बनाऊँगी। अगर मटर पनीर बनाई तो आलू दम बनाऊँगी, अगर पनीर दो प्याज़ा बनाई तो आलू मटर का सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और बनाऊँगी खीर। तो आज मैं बहुत कुछ बनाऊँगी। कल है एकादशी, तो कल तो राइस नहीं बनेगा, तो देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। बस ये बहुत दिन से नहीं बनाई थी ये सब चीज़, तो आज मैं बना रही हूँ ये सब खाने पे। और है कुछ स्पेशल, मतलब किसी को देना भी है, इसलिए और बना रही हूँ। एक बेटी का एग्ज़ाम भी आज से स्टार्ट हो गया है। इतना दिन मतलब 2-3 दिन पहले से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, बट वो ओरल था, रिटेन नहीं था। रिटेन आज से स्टार्ट हुआ है। और बच्चा लोग एग्ज़ाम में स्टार्ट हो जाए तो मतलब जैसे लगता है पेरेंट्स का ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, बहुत टेंशन हो जाता है। पता नहीं कैसा एग्ज़ाम देगी कैसा नहीं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है इतना टेंशन नहीं होता है। अभी कितना भी तो बहुत छोटी क्लास 2 में है, तो टेंशन तो होना ही। अभी ऐसा हो जाता है कंटिन्यू होता, फिर भी मतलब डैंड्रफ तो जाते नहीं। इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है हेयर्स में, पता नहीं कैसे इतना डैंड्रफ हो गया है। और बस ये आते इनको पानी वगैरह देती हूँ। मंदिर तो जा चुके हैं, पानी वगैरह देती हूँ, उसके बाद मैं और काम आगे बढ़ाऊँगी। ऐसे कुछ कुछ काम कर चुकी हूँ जो बेसिक काम होता है किचन का, जैसे कि ग्रेवी रेडी कर चुकी हूँ मैं, बस मुझे बनाना है। और आलू भी बॉयल कर चुकी हूँ। और बस ये आते हैं, इनसे पूछ लेती हूँ ऐसे इनका क्या खाने का मन है। कुछ नहीं, अगर कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी। और मैं एक और बात बताती हूँ कि मैं सुबह सोई हूँ 4:30 बजे के बाद। रीज़न बताती हूँ क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। जिस दिन अगर ये मेरे से पहले सो गए तो पता नहीं, ये अभी का नहीं है, मैं जब से शादी हो गई तब से, तो मुझे उसके बाद नींद ही नहीं आता है। अगर इनको देख लो हाँ ये जगह मोबाइल यूज़ कर, तब मुझे नींद आ जाएगा। अगर ये नींद से सो गया, पता नहीं ऐसा क्या होता है, बिल्कुल नहीं, रात भर मैं जगी रह जाती हूँ। तो ये परसों हुआ था,
परसों नहीं, उसके पहले एक दिन हुआ था और कल हुआ। वो सो गए, उनको वो भी थक जाते हैं, कैंप वगैरह गए थे भी मेरे साथ सिटी सेंटर वगैरह, थक जाते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। तो उनको नींद आ गया और बेटा भी नहीं सोया। और मुझे तो मतलब क्या बोलूँ, मैं तो रात भर 4:30 बजे सुबह सोई हूँ। इसलिए मैं इनको बोलती हूँ कि आप कम से कम मेरा वेट कर लीजिए, अभी भी थक जाते हो। लेकिन आ गया मंदिर से अब, और दूध वगैरह मंगाई थी। हाँ, खीर बनाने वाली हूँ, उससे दूध मैं मंगाई थी उससे। तो बोले मंदिर से आएंगे तो दूध भी लेते आइएगा। तो गाइस मैं जा रही फटाफट से खीर बढ़ा लेती हूँ और फिर इनसे पूछ के और क्या बनाना है फिर उसका मिलती आप लोग से। किचन में आके मैं सोच रही हूँ पहले खीर बना लेती हूँ, और एलुमिनियम का बर्तन में ही खीर बनाती हूँ, चाहे कितना भी क्वांटिटी बनाना हो। एलुमिनियम का बर्तन में बहुत अच्छा खीर बनता है, लगता भी नहीं है। पहले इसको घी डाल के मैं चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तेज़पत्ता घी डाल के, जिससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद दूध ऐड कर देती हूँ। जब दूध थोड़ा बॉयल होने लग जाता है, प्लस 80 to 90% जब हो जाता है, उसमें इलायची ऐड कर देती हूँ। तो देखिए मैं पुलाव भी यहाँ पे रेडी हो गया है, और ये मैं पैक कर रही हूँ। ये एक डॉक्टर के लिए मैं पैक कर रही हूँ, उनको भिजवाना है वहीं पे। और ये है आलू दम और था मटर पनीर। पुलाव तो मैं दिखा दी थी आप लोगों को। ये खीर थोड़ा सा बच गया है, ख़त्म हो गया है, और हलवा भी है थोड़ा सा, और राइस तो मैं दिखाई थी आप लोग को। बस अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। अभी आई हूँ मैं बेड पे, और अभी का टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। देखिए थोड़ा फास्ट है घड़ी, तो 6 बज रहा है। रीज़न मैं बताती हूँ क्यों आई हूँ अभी इतना लेट से। बहुत काम का प्रेशर पड़ा, एक तो बहुत सारा आइटम बनाई हूँ, जो कि बहुत आइटम बनाई हूँ बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। स्कूल से बेटी आके सो गई थी, फिर ये भी चैम्बर में थे, और फिर रिकॉर्ड करता तो कौन करता। जो बनाई मैं दिखा दी। उसका आज बनाई थी आलू कुलचा, भी मैं बनाई थी, बहुत टेस्टी हुआ था, बहुत टेस्टी। अभी तुरंत मैं इनको खिलाई, मैं खुद भी खाई। और मुझे आज इतना ज़्यादा काम, मतलब जो खाना है वो तो बनाना ही है, और कुछ बर्तन में भी आज करना पड़ा, बिकॉज आंटी को आज चोट लग गया था। मतलब आंटी घर में, आंटी को चोट लग गया था, जो काम करती है आंटी, उनका इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा। तो आंटी ही धोई है बर्तन, ऐसा नहीं कि नहीं धोई है, फिर भी मुझे भी आज कुछ करना पड़ा। और इतना ज़्यादा कष्ट में है, जब वो सबका समझते तो हम लोगों को तो समझना पड़ेगा। तो आलू कुलचा मैं दिखाती, रेसिपी भी शेयर करती कैसे मैं बनाई हूँ, बट क्या कर सकती हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ के तो मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ तो सही बात है, कैमरा पकड़ नहीं सकते हैं। आपको कैसा लगा? हाँ कैमरा पकड़ने से आपके पास स्टैंड था, स्टैंड लगा सकते हो, तो लगा सकते। हाथ जब इंगेज रहता है तो हम फिर उस टाइम लगता है हाँ काम कर रहे तो काम ही करते रहे, हाथ धो के वापस मन नहीं करता कि स्टैंड वगैरह लगाने का मन नहीं करता है। अब मेरे साथ है, अगर मैं किचन में काम करती हूँ तो अगर काम करने का जब वो एक लत लगता है तो एक धुन में काम करती है। एक धुन में, ये नहीं कि हम काम कर रहे रेस्ट किए, काम करे रेस्ट, वो वाला नहीं है मेरा आदत। और आपको बहुत टेस्टी लगा ना, आप बोले ना? ज़्यादा ही टेस्टी लगा मेरे को। और बाहर रेस्टोरेंट वाला से, रेस्टोरेंट के कंपेयर जो है, रेस्टोरेंट तो सब बनेगा ही नहीं होगा। ये फैन का भी आवाज़ वो होगा इसमें, अब इतना क्लियर आवाज़ आ रहा था इतना दिन से। तो मैं अब थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ, और पुलाव वगैरह भी बनाई है, बट पुलाव अभी हम लोग नहीं खाए, अभी सिर्फ आलू कुलचा और आलू दम खाए। आलू कुलचा का कॉम्बिनेशन आलू दम और पुलाव के साथ मटर पनीर ना, मटर पनीर पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। खीर भी अच्छा होगा है ना। गाजर का हलवा तो नहीं खाया आप अभी तक, गाजर का हलवा नहीं दी, खीर हम लोग खा चुके हैं, गाजर का हलवा खाना बाकी है, और रात में हम लोग खाएंगे। और कल है एकादशी, तो राइस तो कल तो बनेगा नहीं, चलो राइस आज ही खा के मन भर ले। तो गाइस अब बस मिलती हूँ मैं थोड़ा देर में। मैं किचन में फिर आ गई, आने के बाद यहाँ पे मैं राइस बना रही हूँ अभी, बिकॉज जो पुलाव बनाए थे बहुत सारा वेजिटेबल्स था, तो बेटी क्या करी थी निकालने लग गई थी, और पुलाव ऐसे ख़त्म भी हो गया, थोड़ा सा बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो मैं सोची कि ऐसे चावल भिगा हुआ था, तो अगर कम होता तो बनाना ही पड़ता, बट मैं और ये तो खा लिए। रात अभी बाकी है, बस रात का डिनर ही सोचिए। आज राइस हो रहा है, तो कभी राइस नहीं होता है रात को डिनर। जब नेक्स्ट डे एकादशी वगैरह रहता है तो फिर रात को मैं राइस ही बनाती हूँ, रोटी वगैरह नहीं बनाती हूँ। और बेटी का आज फर्स्ट एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था आज, और कल है सेकेंड डे। तो अब धीरे धीरे करके ऐसे एग्ज़ाम। बेटा प्लेट निकाल। हाँ क्यों? पेट भर गया? तुम्हारे लिए बनाए हम ये। वो कैसे खाइए मैं दिखाती हूँ कैसे वेजिटेबल्स निकालती है, रुकिए। गाइस मैं निकल रही हूँ, थोड़ा कुछ परचेस करना है, और क्या करना है किसके लिए करना है ज़रूरी नहीं रहता, तो निकलती भी नहीं, मन नहीं कर रहा था निकलने का, और टायर्ड हो गई हूँ।
तो जरूरी है इसलिए निकलना पड़ रहा है, तो जा रही हूँ। उसके बाद फिर आप लोग से मिलूँगी, किस लिए गई थी वही बताऊँगी मैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ गिफ्ट लेने के लिए, और ये क्या है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पे बेटी का कल नेक्स्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, तो ये फिर पूछ रहे हैं बेटी से कि आंसर ठीक से लर्न है कि नहीं है। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।